अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो कि आप सब ठीक होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल। डू वॉच द होल वीडियो ताकि आपको पता चल सके कि बेसिकली हुआ क्या था, राइट। तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, तो हुआ यूँ था कि मेरा कार्डियोलॉजी का पेपर था और पहला पेपर ही माशाल्लाह से कार्डियोलॉजी का था। और इसके जो लेक्चर्स थे वो बहुत ज़्यादा थे, तकरीबन तकरीबन 25-26, ठीक है। तो मुझे सब तैयार करने थे। अब जिस दिन मेरा कार्डियोलॉजी का पेपर था उस दिन रात को 5 बजे तक मैं पढ़ती रही। और सिर्फ एक ये वाहिद ही पेपर है जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी, पता नहीं क्यों लेकिन थी। खैर, 5 बजे तक मैं पढ़ती रही और 8:30 बजे मेरा पेपर था। अब ठीक है, सुबह 5 बजे और 8:30 मेरा पेपर था सुबह। तो अब मेरा दिमाग भी बिल्कुल काम करना बंद कर चुका था इस टाइम पे। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी नींद ले लेते हैं, थोड़ा सा सो लेते हैं, फिर उसके बाद उठते हैं और जाके तैयार होके पेपर देने चली जाऊँगी। मैं सो गई, मैंने अलार्म लगा दिया और जब मैं उठी हूँ तो 8:46 हो रहे थे और मेरा पेपर 8:30 पे स्टार्ट हो चुका था। आप चेक कर रहे हैं सूरत हाल, ठीक है। तो अब मैं शॉक कि ये क्या हुआ मेरे साथ, और मैं अपने आप को संभालते ही माशाल्लाह से है। तो हुआ यूँ कि फिर मैंने अब जल्दी से उठी, मुझे जो भी सामने मिला मैंने पहन लिया और मैंने कहा कि बस अब निकलते हैं। और मैंने अपने भाई को उठाया क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं कोई और कन्वेंस का इंतज़ाम करती तो मुझे इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता। तो मैंने भाई को उठाया और मेरा जो रूट है जहाँ से मैंने अपने घर से यूनिवर्सिटी जाना होता है वो तकरीबन 25-30 मिनट का रास्ता है, ठीक है। तो आप सोच लें कि 25-30 मिनट ये और वो जो 15 मिनट मेरे जो हैं वो सोते हुए ज़ाया हो गए ना वो। अब मैं पहुंच गई यूनिवर्सिटी पहुंच के मैं अपने रूम में गई, जिस रूम में मेरा पेपर था, जहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ था ना। मतलब लिस्ट वगैरह होती हैं और वो उस लिस्ट के हिसाब से बैठना होता है। तो उस क्लास में मैं चली गई, मैंने सर को बोला सर आप मुझे पेपर दे दें, मैंने अपना पेपर जो है वो मैं ज़रा लेट हो गई हूँ ना, आप मुझे काइंडली पेपर देने। कहते हैं बेटा हाफ़ टाइम गुजर गया है और बच्चे अब बाहर जा रहे हैं तो हम आपको पेपर नहीं दे सकते, और आप अब नहीं बेटा आपको पेपर नहीं दे सकते। उन्होंने सीरियसली मुझे ना मुंह पे इनकार कर दिया। चले बनता भी था, खैर मानती इस बात को। लेकिन उस टाइम पे जो था ना मैं बहुत टेंशन में थी क्योंकि ये मेरा फ़ाइनल पेपर था और फ़ाइनल पेपर मिस हो जाना बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि इसकी परसेंटेज जो है वो 40% होती है। 60% आपके वैसे सेशनल्स होते हैं, सेशनल्स, हाँ जी। और जो 40% है वो आपकी फ़ाइनल होता है और 40% बहुत ज़्यादा परसेंटेज है। अगर आप ये ही नहीं देंगे तो मतलब हो गया पास इस सब्जेक्ट में। अच्छा, तो फिर मैंने सर से कहा, काफ़ी मैंने कहा, लेकिन सर नहीं माने। सर कहते हैं आप अपने रिसोर्स पर्सन से बात कर लें, अगर वो मुझे कहती हैं तो मैं आपका पेपर ले लेता हूँ। कहते हैं जल्दी जाएं। तो मैं फिर गई और मैंने अपने रिसोर्स पर्सन को ढूंढा जाके उनके जहाँ वो ऑफ़िस में बैठती है, मैंने तो वो वहाँ पे नहीं थी, ठीक है। तो अब मैं यूनिवर्सिटी कभी इधर कभी उधर, जब वो मुझे मिली तो मैंने उनको कहा मैम शी वाज लाइक जी बेटा रुक जाएं ज़रा, मैं ज़रा एक क्लास में जा रही हूँ। तो वो क्लास में गई, मैं बाहर इंतज़ार करती रही जी। तो कुछ ही देर बाद मैम वापस आ गई। तो मैंने मैम को बोला कि मैम मेरा ना पेपर लेट हो गया है तो काइंडली आप मुझे ना अलाउ कर दें, मैं पेपर दे दूँ अपना। मैम कहती हैं बेटा आधे से ज़्यादा बच्चे जो है ना वो पेपर दे के जा चुके हैं, मैं आपको पेपर कैसे दे दूँ, मुझे अलाउ नहीं है कि मैं आपको हाफ़ टाइम के बाद पेपर दूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो फिर उन्होंने कहा कि बेटा ये आपका फ़ाइनल है, आपको नहीं पता आपने टाइम से आना है, और ये वो जो भी मतलब था ना। तो कहती हैं कि बेटा वो खड़े हैं एग्ज़ामिनर के हेड, तो आप जाके उनसे बात करें। मैं अंदर गई रूम में, मैम भी गई साथ मेरे। तो मैंने एग्ज़ामिनर्स, हमारे जो सर थे, मैंने कहा कि सर मैं लेट हो गई हूँ तो आप मुझे काइंडली पेपर दे दें। तो वो कहते हैं बेटा हाफ़ टाइम से ज़्यादा हो गया है, पेपर नहीं दे सकते आपको ना। तो मैंने कहा सर प्लीज़ थोड़ा सा कंपनसेट करते हैं, दे दें पेपर ताकि मैं दे लूँ, जितना भी हो जाएगा मैं कर लूँगी। अब मैं पूरे टाइम पे जो भी टाइम होगा ना मैं कर लूँगी उस पर, जितना रह गया टाइम। तो सर कहते हैं बेटा रुक जाएं, फिर मैं डीन से बात कर लूँ। उस टाइम तक तकरीबन 20 मिनट तो ऐसे ही ज़ाया हो गए थे। खैर मेरा तो टाइम ज़ाया जो होना था वो होना ही था। अच्छा, तो
उन्होंने डीन को कॉल की है, उसमें इतना टाइम नहीं लगा था, उन्होंने फिर बंद कर दिया फ़ोन और वो बता भी नहीं रहे हैं कि बात क्या कर रहे हैं ना फ़ोन पे। मतलब ठीक है सामने बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि सर एक बच्ची आई है और वो जो है ना वो लेट हो गई है तो कह रही है पेपर दे दें। फिर उसके बाद उन सर ने क्या रिस्पॉन्स किया डीन ने तो वो पता नहीं है। तो सर कहते हैं, वो जो एग्ज़ामिनर हेड थे कहते हैं क्या आप ना इसको पेपर दे दें। तो मेरी सांस में सांस आई। वाकई उस टाइम पे मैंने कहा शुक्र अल्लाह का। मेरे यही सिर्फ अल्फाज थे मेरे दिल में, शुक्र अल्लाह का बस। उसके बाद मुझे पेपर दिया मैम ने, तो मैंने कहा मैम जिस क्लास में मेरा पेपर होना था मैं उधर पर जाकर बैठ जाऊँ कि इधर बैठ जाऊँ। फिर मैम ने जो मेरी बेइज्जती की कहती हैं कि बेटा आपको इतना ही टाइम का था ना तो आप पहले आ जाती, इतना ही आपको रूल्स का पता था। तो मैंने कहा शिट, मैंने कहा ओके फ़ाइन, हो गई जो होनी थी। अच्छा, तो फिर मैं चुप करके पेपर करने लगी। मैंने स्पीडें लगाई, ऐसी वैसी स्पीडें। अच्छा, तो वो जो जिस क्लास में मैं अब बैठी हुई थी, मतलब ऑब्वियसली जहाँ पे एग्ज़ामिनर हेड थे और वो सारा कुछ थी, तो उस क्लास में जो इन्विजिलेशन करी थी मैम, वो कहती हैं कि मैम इसके बाद हमारी है ना पेपर है, तो मैंने वो भी क्लास लेनी है, तो मैं किस तरह से। मैम कहती आपने इसको पूरा टाइम देना है, जितना टाइम रह गया है इसने उसी टाइम में पेपर करना है। मैं चुप थी उस टाइम, ऑब्वियसली वो उनके साथ बात करी थी, मैंने क्या ही रिस्पॉन्स करना था। तो मैं पेपर करती रही। अब जी मेरा पेपर हो गया। मुझे पहले था कि मेरे शॉर्ट्स नहीं होंगे, लेकिन पेपर जो था वो हो गया मेरा उसी 30 मिनट के अंदर। और तकरीबन 3 मिनट अभी पेपर ख़त्म होने में रह चुके थे, उससे पहले ही मैंने पेपर कर लिया। एंड आई वॉज सो प्राउड कि शुक्र है अल्लाह का कि मेरा पेपर तो कंप्लीट हो गया ना। मतलब इन सारी सिचुएशंस के बाद और जो भी हुआ, अगर ना होता पेपर तो क्या होता। वैसे तो मैं ये सोच रही थी, लेकिन अल्लाह ताला ने बचा लिया और मैंने पेपर भी दे दिया और मेरे अच्छे नंबर भी आ गए। और मैं ये ख़ुद भी बहुत हैरान थी। हैरान इसलिए थी कि मुझे लग रहा था कि पेपर कंप्लीट नहीं होगा। 30 मिनट के अंदर जो पेपर 1 और आधे घंटे के अंदर कंप्लीट होना है, वो मैं पेपर आधे घंटे में कैसे करूँगी। लेकिन मैंने ऐसी स्पीडें लगाई कि शायद फरारी को भी पीछे छोड़ दिया था मैंने। खैर, बस खुशी इस चीज़ की थी कि पेपर हो गया और मैं वापस भागी। पेपर देके मैं चली गई वहाँ से। अभी भी एक बच्चा बैठा हुआ था, उसने पेपर नहीं दिया था तब से। तो मुझे इस बात की खुशी थी कि ठीक है, मैंने पेपर आके दिया तो कंप्लीट करके दिया, ऐसे ही नहीं दिया। इस चीज़ की ज़्यादा खुशी थी। इसका मुझे नहीं पता था कि नंबर कैसे आएंगे, लेकिन इस चीज़ की खुशी थी कि पेपर दे दिया मैंने। सो ये मेरी स्टोरी थी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।